ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा साईं बाबा को और सभी साईं प्रेमियों को करबद्ध साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बाबा और साईं भक्तों, आप सब जानते हैं कि हम श्री साईं सरोवर का पठन वाचन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई पठन वाचन में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। बाबा मुझे क्षमा करें। बाबा की महिमा गाने से पहले हम बाबा का मंत्र जाप करेंगे, बाबा की लीलाएं फिर पढ़ेंगे। 22वीं जिज्ञासा चल रही है, उसमें हमने जो कल पढ़ा था वो गंगागिर बाबा का कार्यक्रम रद्द हुआ था शिरडी में। वो था कुछ तात्या पाटिल का और बाबा की कुछ वार्ताएं थी, उस विषय में हमने बात करी थी। कुछ बाबा भिक्षा मांगते थे, किन किन घरों में जाते थे, उनके विषय में हमने चर्चा करी थी। अब आज भिक्षा की महिमा क्या है, भिक्षावर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कौन अधिकारी है, हु हैज द राइट्स टू बैक, कौन है जो भिक्षा उपार्जन का अधिकारी है, किसको मांगनी चाहिए भिक्षा। तो उसके विषय में आज बात करेंगे। उससे पहले हम बाबा का मंत्र जाप करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। श्री लेखक महोदय जिज्ञासा लिखने से पहले अपने प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, जो कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो। ज्ञान की देवी माँ और भगवान के प्रत्येक स्वरूप उनके गुरु महाराज, उन सभी की चरण वंदना करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में एक एक शब्द की माला पिरोई है, मोती की तरह, जो प्रार्थना रूप लिया है इस माला ने। तो इस माला का जाप करते हैं, जो प्रार्थना रूपी है, जो लेखक महोदय ने लिखी है। हम और आप सब मिलकर प्रभु के श्री चरणों में वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं प्रार्थना के रूप में। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 22वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती जी एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे परम पूज्य श्री भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरे गुरु महाराज जी परम पूज्य श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करता हुआ मैं उनके श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भिक्षा की महिमा। गृहस्थी के घर रसोई बनती है। रसोई का उपयोग में लेने से पहले चंद्रायण करना
पड़ता है। अर्थात अग्नि को तृप्त करना पड़ता है। जब पहली रोटी बनाते हैं तो छोटा सा, जब चूल्हा गर्म हो जाए तो कुछ भोग वहाँ लगाना होता है। फिर गौ माता के लिए एक रोटी निकालनी होती है, और जो लास्ट रोटी होती है वो एक गली के कुत्ते के लिए भी निकालनी चाहिए। फिर उसके ऊपर कोई गिरहबारी नहीं होते। अपने कर्मों की तरफ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अगर आपके कर्म सही हैं, आपकी नियति सही है, नेक नियति से चल रहे हैं, तो कोई गिरहबारी नहीं होता, कोई समय खराब कभी नहीं होता। उस समय को खराब बताने के लिए हमारे जो कर्म हैं वो उत्तरदायित्व लेते हैं उसका, वो अधिकारी हैं उस चीज़ के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कर्म। उस सिचुएशन को लाने के लिए हमारे कर्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो हम इस जगह पे हैं, ये स्टैंड कर रहे हैं, इस चीज़ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कर्म हैं। ना ही समय कभी खराब नहीं होता। समय तो दिन जब खराब होता है जब सूर्य ग्रहण हो, और रात जब खराब होती है जब चंद्र ग्रहण हो। बाकी कोई दिन रात कभी खराब नहीं होता, कोई समय खराब नहीं होता। सिर्फ मनुष्य का जो अपना कर्म है। एक चीज़ है, मैं कल एक बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा उससे दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, मगर सुनने वाली चीज़ें हैं। चार्ली चैपलिन एक छोटा सा बच्चा है और एक खेल देख रहा है। वो खेल जब देख रहा है तो जो खेल दिखा रहा है, जो जादूगर है, जो मैजिशियन है, उसकी उसकी कुछ डोरी वगैरह टूट जाती है तो वो गिर जाता है। अब जो ऊपर चल रहा हो उसकी डोरी टूट जाए, वो बड़ा मुश्किल से अपना बैलेंस नहीं कर पा रहा है, गिर रहा है, उसके सामने मौत नजर आ रही है। उसके लिए वो बहुत कठिन समय है, मगर दूसरा आदमी उसे देख के हंस रहा है कि क्या वो छलांग लगाई है, कुछ गिरा है। तो छोटा चार्ली चैपलिन उसे देख के पहले बहुत हंसा, मगर जब उसे बात समझ में आई कि ये जो परिस्थिति थी ये किसी के लिए हंसने के लिए थी, हास्यास्पद हो गई, मगर किसी की जान पे भी बनी थी, वो रो रहा होगा अंदर से। वो घर गया, घर जाके अपनी माँ की गोद में बहुत फूट फूट के रोया। और उन्होंने अपने ऐसे कई किरदार निभाए हैं अपनी मूवीज में कि कुछ अपनी जान पे खेल के वो काम कर रहे हैं, मगर सामने वाले को वो कॉमेडी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हर आदमी के लिए अलग अलग है, सोचने का नज़रिया है। तो उसी तरह समय सबके लिए बराबर है, उसके उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही है, हमारे कर्मों के ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बाबा ने समझाई है कि भिक्षा उपार्जन का अधिकारी कौन होता है, किसको भिक्षा मांगनी चाहिए, किसको नहीं मांगनी चाहिए। आजकल जहाँ देखो वहीं पे ही अच्छे अच्छे लोग भी भिक्षा मांगने लग जाते हैं, हट्टे कट्टे, उनका वो बिजनेस बन गया है। परंतु यहाँ पे अधिकारी बता रहे हैं कि किस आदमी को भिक्षा मांगनी चाहिए, किस आदमी को दान देना चाहिए। तो भिक्षा की महिमा बताई है। गृहस्थी के घर रसोई बनती है, रसोई उपयोग में लेने से पहले चंद्रायण करना पड़ता है, अर्थात अग्नि को तृप्त करना पड़ता है, अग्नि के लिए भोग देना पड़ता है। अग्नि द्वारा ही देवों की को तृप्ति मिलती है, अग्नि ही देवताओं का मुख है। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य होता है या आप कोई किसी को भोग देते हैं, किसी देवी देवता के लिए भोग, आप माता को भोग लगा रहे हैं, तो भी आप अग्नि प्रज्वलित करके उस कंडे के ऊपर जोत जला के और आप उनको खाना ऑफर करेंगे। चाहे आप अपने पितरों को दे रहे हैं, चाहे आप
कुछ भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो सबसे पहले वो जो भी जैसे भी भाग देना होता है वो अग्नि के द्वारा देवता ग्रहण करते हैं। अग्नि मुख है। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथि को भोजन कराने के बाद ही गृहस्थी को भोजन करना चाहिए ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं, धन प्राप्ति की इच्छा नहीं, कीर्ति प्राप्ति की इच्छा नहीं, उनको योगी जनों उन्हें भिक्षा मांगने का अधिकारी शास्त्रों ने अधिकार दिया है, शास्त्रों ने अधिकारी बताया है। जिनका अपना कोई घर परिवार नहीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो संसार को ही अपना वसुधैव कुटुंबकम के नियमों का पालन करता हो, फॉलो करता हो उस चीज को, वो ही मांगने का अधिकारी है भिक्षा, क्योंकि उसका तो सारा संसार ही उसका अपना घर है। जिसको किसी पुत्र की इच्छा नहीं, किसी पत्नी की इच्छा नहीं, किसी धन दौलत की इच्छा नहीं, किसी कारोबार की इच्छा नहीं, उसको सिर्फ एक इच्छा है कि मैं मेरे रब को, मेरे परमात्मा को, मेरे श्री हरि को मैं बचता रहूं। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो राम राम। वो मांगने के अधिकारी हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो जैनी बाबा होते हैं जैन धर्म में, वो सिर्फ एक आवाज लगाएंगे और अगर वहां से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पीछे मुड़ के कभी भी भिक्षा नहीं लेते वो। और जो मिल गया सिर्फ वो ही खाएंगे। ये नहीं है कि जी अब और कुछ खा लिया जाए, दूसरे घर से भिक्षा मांग ली जाए, नहीं। एक घर से मांगेंगे, वहां से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चल दिए सीधे, वापिस मुड़ के कभी भिक्षा नहीं लेते। वो है सच्चे अधिकारी। इसके अलावा जो भिक्षा मांगते हैं वे निंदनीय है और शर्मजनक है। इस तरह से भिक्षा मांगने वाले के जीवन को धिक्कार है, क्योंकि शास्त्रों ने जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं, धन प्राप्ति की इच्छा नहीं, कीर्ति प्राप्ति की इच्छा नहीं, ऐसे योगी जनों को भिक्षा का अधिकार दिया है, सभी को नहीं दिया। साईं बाबा गृहस्थी नहीं थे, बाबा तो ब्रह्मचारी थे, पूरा विश्व ही उनका घर। ऐसे वसुदेव विशंभर थे, परम ब्रह्म अविनाशी थे, पुत्रेषणा नहीं थी, पुत्र की कोई तृष्णा नहीं थी, कोई शादी करना नहीं चाहते थे, कोई पत्नी की अभिलाषा नहीं थी, ब्रह्मचारी थे। अर्थात पुत्र की इच्छा नहीं, वित्तेषणा नहीं अर्थात धन की इच्छा नहीं, लोकेषणा नहीं अर्थात कीर्ति की इच्छा नहीं थी। इसलिए साईं बाबा भिक्षा मांगने के लिए पूर्ण अधिकारी थे। जिनकी दृष्टि मात्र से मनुष्य रंक से राजा, अंधे को दृष्टि मिल जाए, ऐसे दया के सागर भगवान साईं बाबा कंधे पर झोली डालकर घर घर भिक्षा मांगते थे। घर के बाहर खड़े होकर बोलते थे, मुर्गी बाकरी दे रे। कितनी अजब लीला है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा घर के सामने जाके हाथ फैला रहे हैं, ए माई एक रोटी का टुकड़ा दे। कितनी उन शिरडी वासियों के भाग्य की कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि स्वयं परमात्मा जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, जिसने इस यूनिवर्स को, इस चांद सितारों को बनाया, सूरज को बनाया, वो परमात्मा शिरडी में एक 3.5 हाथ लंबा एक मनुष्य रूप में एक आदमी के सामने, एक औरत के सामने हाथ फैला के बोल रहे हैं, ए माई एक रोटी का टुकड़ा दे रहे। सोच के देखिए, उनके भाग्य की कल्पना कीजिए, कितने भाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं वो, जिनके सामने स्वयं परमात्मा जो जिनके चरणों में लक्ष्मी है, जो खुद वासुदेव हैं, खुद विष्णु हैं, वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। जिनकी दृष्टि मात्र से रोड पे चलने वाला जो फर्श पे बैठा वो अर्श पे पहुंच जाता है। वो परमात्मा जो अंधों को आंख दे दे, अज्ञान का पर्दा हटाकर
वो जो पतली सी झिल्ली है, द्वैत भाव है, उसको सिर्फ अपनी नजर मात्र से उस अज्ञान के पर्दे को जला दे, वो परमात्मा, वो परम ईश्वर, वो परम सत्ता, वो राजाओं का राजा महाराजा, वो जाके भिक्षा मांगता है। कितनी अजब लीला है बाबा की। धन्य है शिरडी की धरती जहां साईं प्रकट हुए। झोली में चावल, रोटी आदि सूखी चीज लेते थे और टम्बलर में सब्जी, दाल, छाछ आदि ले लेते थे। सब कुछ मिक्स कर लेते थे। उनकी जीभ को कोई स्वाद नहीं था। उनकी जबान में किसी तरह का कोई स्वाद बोध था ही नहीं। वो प्याज खाते तो प्याज का उनको बोध नहीं था। जब अगर वो वोमिट करते हैं तो उसमें से शकरकंदी निकलती है। तो इतनी लीलाएं थी, इतनी सिद्धियां थी उनके पास। वो भिक्षा मांगते थे जिसके लिए सचखंड में रसोई बनती हो, जिसके लिए मां अन्नपूर्णा खुद रसोई तैयार करती हो, वो मेरा भोला बाबा शिरडी में भिक्षा मांग रहे हैं। और सब मिक्स करके खा जाते थे। जो कच्ची है, पक्की है, वो सबको एक उसमें कुंडी में मिलाया और सबको दे दिया, सब खाओ। बाबा का भिक्षा मांगने का कर्म कोई था ही नहीं। कभी कभी तो 10-12 बार भी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। और बाबा कई बार ना वो देखने में ना बहुत अशांत लगते थे, मगर अंदर से उनका अजाप चलता रहता था। बिल्कुल समाधि से डिगते ही नहीं थे। सांसारिक आंखों से हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि वो चलते फिरते थे। उनके पास अणिमा सिद्धियां थी। वो एक साथ हनुमान जी की तरह करोड़ों जगह इकट्ठे हो जाते थे एक साथ। उनके लिए कोई यान की जरूरत नहीं थी, कोई घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं थी। जैसे ही नाम लिया साईं, साईं का ई बाद में आया, उससे पहले साईं प्रकट हो गए। इतनी तेज गति से चलते थे बाबा। कैसे बाबा का गुणगान करें। सवेरे से शाम हो जाए बाबा के लीलाओं की चर्चा करते करते। रोज ऐसा ही हो, जिंदगी जन्म दर जन्म बीत जाएंगे, मगर उस अथाह सागर की था पाना बहुत मुश्किल है। और हम जैसे अज्ञानी पुरुषों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बाबा की ये अनुकंपा है जो ये मगनलाल जर्मन वाला जी ने ये रच दिया। रेखा बहन दीदी ने इसको हम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी उनकी अहम भूमिका रही। मोना साईं जी, कल्याणी जी ने ट्रांसलेट कर दिया, तो हम जैसे इसे थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने तो ये सोचो, जिन्होंने लिखा और जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, जिन्होंने एडिट किया, वो कितने परम सौभाग्यशाली होंगे। उन्होंने एक एक शब्द को, हम तो जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, उन्होंने एक एक चीज को समझा होगा और तब लिपिबद्ध किया होगा। कितने परम सौभाग्यशाली लोग हैं। बाबा ने कैसे कैसे लीलाएं और कैसे कैसे काम करवा लिए अपने। तो बाबा का भिक्षा मांगने का कर्म कोई नियमित कर्म नहीं था। वो कई बार तो एक बार एक छोटी सी फेरी लगाते और कई बार 12-12 बजे तक फेरी लगाते थे। बाद में बाबा ने घर जाने की बजाय गली में एक जगह खड़े रहकर अलग अलग नाम से पुकार कर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। ओ तात्या तू भी ले आ, ओ नंदू तू भी ले आ, है ना। वो ऐसे आवाजें लगाने लग गए। एक ही जगह खड़े हो गए, भाई जिसने डालना है मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को दे जाओ। जिसको जो देना होता वह दे जाता। बाबा द्वार कमाई आकर रखी मिट्टी की कुंडी में वो सारा खाना डाल देते थे। जो भी मिला, सूखा गीला जो मिला, अभी ताजा बनाया है या किसी का रात का बासी था, उनकी मैंने बताया उनकी जीभ को कोई स्वाद नहीं था। उन्होंने सारा लिया, इकट्ठा किया और एक कुंडी में डाल के रख दिया। और उस कुंडी
कोई भी भूखा आए उस कुंडी में से ले जाए। एक औरत आती थी, 10-12 टुकड़े अपने परिवार के लिए उठा ले जाती थी, बाबा ने कभी नहीं रोका। उसी कुंडी में कुत्ते बिल्ली भी मुंह मारते थे, बाबा ने कभी उनको नहीं भगाया, क्योंकि वो तो प्राणी मात्र में, एक एक कण कण में प्रभु के दर्शन करते थे, यानी अपने आप की छवि देखते थे। तो वो ऐसे दीनदयाल प्रभु किसी को छोटे मोटे रोटी के टुकड़ों के लिए क्यों डांटेंगे, क्यों बोलेंगे, जबकि बाबा खुद राजाधिराज हैं। कोई भी भूखा आए तो बाबा कभी उसको तिरस्कृत ना करते, कुछ ना कुछ खिलाते। बाबा की द्वारका माई में जरूरतमंद कितने भी आते, सबको अन्न मिल जाता था। वहाँ पूरे दिन भंडारे चलते थे, पूरे दिन भंडारे चलते थे वहाँ पे द्वारका माई में। इति श्री भगवान श्री साईं बाबा प्रेरित दासानुदास सेवक मगन लाल विरचित श्री साईं सरोवर ग्रंथ मध्य प्रथम चरण साईं बाबा की मस्जिद, बच्चों के बाबा के साथ खेलना, बाईजाबाई की निष्प्रह भक्ति और साईं बाबा का भिक्षा कर्म नाम जिज्ञासा 22वीं पूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु। मैं हर एक वस्तु में हूँ, बाबा का कहना है, मैं हर एक वस्तु में हूँ। जीव है, निर्जीव है, मैं हर चीज के अंदर हूं। मैं आपको दीवार में भी नजर आऊंगा, मैं आपको अग्नि में दिए में भी नजर आऊंगा, मैं पानी में भी नजर आऊंगा, मैं पेड़ पौधों में भी नजर आऊंगा, मैं फूल में भी नजर आऊंगा, मैं प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। मैं हर वस्तु में हूं और उससे परे भी मैं सभी रिक्त स्थान मैं ही भरता हूं। जहां शून्य है और शून्य से ऊपर अगर कोई है तो वो भी मैं हूं, ऐसा बाबा कहते हैं। ऐसे मेरे वासुदेव, मेरे भोले भंडारी बोल रहे हैं। तो कल इसी भिक्षा की, जो बाबा भिक्षा मांगते थे, लोग अपनी खेती की खेती उठा के, हमारे इधर बोलते हैं खाते, जहाँ पे फसल को निकाला जाता है उसको हमारे यहाँ खाते बोलते हैं। खाते के खाते उठा के और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाता था, और बाबा उनमें से, उस अन्न में से जो दे देते उसी से साल भर का खर्चा चलाना होता था। बाबा क्या देते थे, और बहुत अच्छे से उनका घर परिवार चलता था। उनके पैसे की, अन्न धन की कभी कमी नहीं होती थी। जो बाबा के पास ले जाके अपना खाता दे देता था, वो आगे आएगा। धीरे धीरे हम समझते हुए, एक एक जिज्ञासा चाहे लंबी चली जाए कोई बात नहीं है, पर हम धीरे 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 एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, इसे मैंने पहले भी बताया, ये एक कोई साधारण बुक नहीं है। इस ग्रंथ में एक एक शब्द हीरे से भी महंगा है। अगर उस शब्द को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी। मैटरलिटी, भौतिकवादिता और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, हर चीज मिलेगी अगर इसके एक एक शब्द को पढ़कर, जो बाबा ने जो लीलाएं रची हैं, जो बाबा ने उपदेश दिए हैं, जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, अगर हम उनको अपने आचरण में लेकर आए तो मेरे को पूर्ण विश्वास है बाबा बहुत दयालु हैं, दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं। वो एक एक भक्त की, एक एक सिंगल आदमी की, एक एक सिंगल प्राणी मात्र की वो अभिलाषा पूरी करते हैं, वो जैसी भी हो। और विश्वास रखना, जो मेरे बाबा को मानता है, सिर्फ नाम ही लेता है, मन से तो आजकल मानसिक जाप तो कहाँ होते हैं, मन में 36 तरह के विकार चल रहे होते हैं। बिजनेस को लेके यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ जाके आगे अभी किस किस को धोखा देना है, ये सोच दिमाग में चल रही होती है कि धोखा देना है। तो सच्ची भक्ति तो बाबा क्षमा करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची भक्ति करने वाले अगर करोड़ों लोग हैं तो उसमें 100 लोग, 1000 लोग मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सच्ची भक्ति करने वाले जो स्वयं सब कुछ अर्पण कर दिया प्रभु के, कि जो तू करेगा। अब मैं इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ कि उसकी वो परम सत्ता है, वो सब कुछ उसकी मर्जी के बिना
एक पत्ता तक नहीं हिलता, मगर जैसे ही मैं आरती करके मैं उठूंगा, मैं तुरंत अपने कर्म करने के लिए दौड़ूंगा, अपने बिजनेस पे दौड़ूंगा कि, और फिर वहां जाके मैं बोलूंगा मैं ही करने वाला हूं, सब भूल जाऊंगा कि मैंने सवेरे क्या बोला था। ये सच्चाई है, आप मान लीजिए इस बात को। तो और कहीं ना कहीं पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि घर गृहस्थी भी चलानी है, जाके कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और हो सकता है बाबा यही बोल रहे हो कि तू वहां से कर्म करके लेके आ, भिक्षा मैं मांगूंगा तो तेरे कर्मों को काटूंगा, मेरी झोली में वो दुख डाल दियो। तो देखो कितने दयालु हैं बाबा, वो सबका उद्धार करने के लिए अपना बैकुंठ धाम छोड़ के वो एक एक घर घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं कि मेरे को अपने, वो भिक्षा नहीं मांग रहे, वो खाने की चीजें नहीं मांग रहे, वो उन भक्तों से उनके रोग शोक ताप संताप जो उनको कष्ट है, जैसा उनको कष्ट है, वो सारा जो नेगेटिविटी है वो अपनी झोली में डाल के लेके आ रहे हैं। और उस नेगेटिविटी को, उस रोग शोक ताप संताप को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको खाते हैं और अपने उसे रिसाइकिल करते हैं, अपने हाथ छुआ के फिर लोगों को प्रसाद रूप भी बांटते हैं। उसे पहले अपनी झोली में से वो माँ अन्नपूर्णा के भंडार में डाल देते हैं और फिर उसमें से जो रिसाइकिल होके आता है, वो जो पहले किसी ने जो भिक्षा दी है वो रिसाइकिल हुआ और रिसाइकल होके वो प्रसाद में कन्वर्ट हुआ, जो कि कुंडी में डाला गया। कुंडी टच हुई क्योंकि वो बाबा का भंडार है, वो नॉर्मल कुंडी नहीं है, वो पत्थर की। और जो वहां पे कुत्ते बिल्ली और जो और लोग टुकड़े उठाने भी आ रहे हैं, वो कोई साधारण ना तो जानवर हैं और ना ही साधारण कोई मनुष्य थे, जो कि वो कुंडी में जो परम ब्रह्म डाल रहा है और उनके लिए वो परोस रहा है, तो कोई साधारण आत्माएं नहीं होंगी जो आके उठा के लेके चली गई, ऐसे ही नहीं होंगे। वो कोई देवता है जो अपना भाग लेके जा रहे हैं कि वो लोगों का जो रोग शोक ताप संताप आया है उसको पहले मैं उठाऊं, मैं उसको खा लूं, जो भी नेगेटिविटी आई है, और जो प्रसाद रूप बचा है, जो बाबा का आशीर्वाद बचा है, जो उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपाएं बची हैं, वो लोगों को प्रसाद रूप में बांट दी जाए। ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी। आप भिक्षा, इस भिक्षा को और भिक्षा से प्लीज कंपेयर ना करना। ये भिक्षा बहुत अलग थी। लोग सोच सकते हैं, मन में संदेह आ सकता है कि बाबा जब ब्रह्मांड के मालिक थे, जिन्होंने चांद सूरज बनाए हो, जो ब्रह्मांड का मालिक हो, वो भिक्षा क्यों मांगता था? अरे जिसके चरणों में, जिस विष्णु के चरणों में स्वयं लक्ष्मी बैठती हो, विराजती हो, उसको क्या जरूरत है? जिसके लिए अन्नपूर्णा माता माँ पार्वती जिसके लिए रसोई बनाती हो, उसको घर घर जाके भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? वो समाधि में से उठ के हिमालय पर्वत से आए हैं और आकर यहां लोगों का अपनी एक राजधानी बनाई है। दीन दुखियों का दुख दर्द दूर करना है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, तो बाबा का प्रकट होना लाजमी था। वहां से ठीक है कि मैं निकलता हूं, मैं लोगों के दुख दूर करूंगा। मैं अगर शिव जी के रूप में जाऊंगा तो मेरे को मेरा रूप देख के ही लोग डर जाएंगे, इसलिए मेरे को मानव चोला पहनना पड़ेगा। ये लीलाएं थी प्रभु की। तो कल वो भिक्षांदेही पे ही हम अलग से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत सुंदर भजन भी हैं इनमें, बहुत सुंदर चित्रण किया है हुआ है लेखक महोदय ने, तो उसका हम कल पारायण करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। बाबा की आरती। जय श्री साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, सब स्वरूपी राहे दंग, मुमोक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती
आरती साईं बाबा। जाया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही मावा, तुझी ही मावा। आरती साईं बाबा। तुमचे नाम ध्याता हरि संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा। कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म सचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा। 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी। प्रभु पद पावया भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा। माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण राज सेवा। मागणेची आता तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा। इच्छिता दिन चातक निर्मल तोया निज सुख। पाझावे सत्यवीर या संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा। सुख्य दातार जीवा चरणा रजतली। द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईनाथ, मैं आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप बाबा अपने स्वभाववश संसार के हर प्राणी मात्र का उद्धार करना, कल्याण करना, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे साईं। आपकी जय हो। आपकी कृपा बनी हुई है, आपके आशीर्वाद से 22वीं जिज्ञासा आज मैंने संपूर्ण करी है। आपकी कृपा बनी रही तो आगे भी पठन वाचन चलता रहेगा। ये सब आपकी कृपा पे निर्भर करता है परमेश्वर। आपका शुक्राना, हर पल शुक्राना, आज की कथा के लिए शुक्राना, मेरे हर श्वास के लिए आपका शुक्राना, हर पल हर घड़ी मेरे शरीर के रोम रोम से आपका शुक्राना। आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, बाबा की कृपा आप तक पहुँचे, इन्हीं भावनाओं और दुआओं के साथ मैं सत्यवीर वर्मा आपसे विदा मांगता हूँ। क्षमा करना, मन तो नहीं कर रहा, बाबा की लीलाएं बहुत करते रहें, उनका गुणगान करते रहें। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक पूजा कर रहा हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद दिमाग में बिजनेस की बातें आ जाएंगी और ये
सच्चाई है दोस्तों। मैंने शमशान घाट में भी देखा है, लोग वहां चले जाते हैं, सबको पता है अंतिम स्थान वो शमशान घाट है, वो एक मुट्ठी राख बन जानी है, पर वहां पे भी जाके लोगों के कान में फ़ोन लगे होते हैं। अच्छा, मैं अभी लास्ट क्रिएशन में आया हुआ हूँ, वहाँ पे शमशान घाट में हूँ, किसी का दाह संस्कार हो रहा है, मैं वहाँ आया हूँ। अच्छा, उससे इतने पैसे लेने हैं, उसको वो सामान पहुँचाना है, वही बातें चल रही होती हैं। जब तक उसका दाह संस्कार होता है तब तक तो हो सकता है आंसू आ रहे हो थोड़ा बहुत, जो करीबी लोग हों, मगर उसके बाद आते ही जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लोगों को वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि हमने तो इससे बार बार ही रहना, कभी यहाँ आना ही नहीं। और जो ये सोच ले कि मेरा ये अंतिम पड़ाव, मेरा अंतिम जगह यही है, तो उससे कभी कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं। और बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, एक जन्म से लेके और शमशान, मतलब जिस दिन जन्म लिया और उस शमशान घाट जो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे उस रास्ते को कवर करने के लिए उस घर से और उस शमशान घाट तक वो पूरा जीवन निकल जाता है। किसी की 80 साल की उम्र तो किसी की 100 साल की उम्र निकल जाती है उस रास्ते को पार करने के लिए जो 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, अपने कर्मों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। हर कर्म उसको समर्पित करते हुए चलेंगे हम, तो निसंदेह कोई कर्म खराब नहीं होगा। जब हम खाना भी खाएं तो बाबा को अर्पित कर दें तो वो प्रसाद बन जाएगा। कभी किसी जो अभोज्य होगा, अभक्ष्य खाना होगा, वो हम खाएंगे ही नहीं वो, क्योंकि वो भगवान को, ऐसा हम हिंदुइज्म में हम जब नवरात्रे होते तो प्याज लहसुन का भी भोग माँ को नहीं लगाते हैं, हनुमान जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं जब रोट कर रहे हो। तो या तो उस परमात्मा को पूरा लगाओ, है ना, वो उस प्याज लहसुन को नहीं देख रहे, वो आपके भावों को देख रहे हैं। आप अगर खाते हो प्याज लहसुन, तामसिक चीज़ें, तो आप खाइए, पर ये नहीं है कि जी हनुमान जी के लिए तो अलग बना दिया और अपने लिए अलग बना दिया। जो भगवान को लगाया हुआ है, जो भगवान को हो गया, जो उच्छिष्ट हो गया, वो प्रसाद है, उसमें आपने प्याज लहसुन डाला था, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका भाव देखते हैं भगवान, ये नहीं देख रहे कि आपने मन में कुछ है और ले जाके प्याज लहसुन रहित आपने वो हनुमान जी को रोट का भोग लगा दिया और हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। नहीं, आपने बेशक प्याज लहसुन डाल दिया था, मगर उसमें भावनाएं प्यार की और दूसरे लोगों के अच्छे, उनकी सपोर्ट करने की, आपकी जो गुड डीड्स हैं, जो आपके अच्छे कर्म हैं, वो वहाँ वो चीज़ देख रहे हैं कि आपने क्या किया था, क्या सोचा था, आपकी सोच क्या रही थी, किसी का भला करने की थी, और आपने प्याज लहसुन डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जैसे कर्माबाई का आके खिचड़ा खा गए थे, वो आपके घर आके खाना खा के चले जाएंगे, वो मूर्ति में से निकलेंगे विठल। तो इन्हीं दुआओं और भावनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप तक बाबा की लीलाएं पहुँच रही हैं, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो बाबा ने मेरे को चुना है, उसके लिए बाबा का शुक्राना। और आप मेरे को सुन रहे हैं, उस आपका भी शुक्राना, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।